हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका IBPS PO का एग्ज़ाम है, जिसकी डेट है जो आपकी 17 नहीं होगी, 23 से स्टार्ट होगा। 3 डेट है आपकी दे दी गई है, तो यानी कि एग्ज़ाम आपका पास में है। SBI PO प्री आपका ख़त्म हो चुका है। आप चाहे तो अपना अटैम्प्ट है जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो IBPS PO है या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ये जो क्वांट मंत्र जुलाई मैगजीन है 2025 की, इसका आज अपन मॉक नंबर 7 है जो सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। इससे पहले 6 मॉक है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को उतना शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए, यहाँ पे शुरू करते हैं। आज है आपका पेपर नंबर 7। सबसे पहले हैं जो आपकी DIs है, देखते हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला आपको? आपको बोला है द गिवन बार ग्राफ शोज द मंथली एक्सपेंडिचर थाउजेंड्स में, ठीक है ना। तो मंथली एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 1000 में और 5 डिफरेंट पीपल, नेमली राजन, कपिल, निखिल, शुभम एंड मनीष। 5 लोग हैं, उनका मंथली एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है। साथ ही गिवन द सेविंग इज हाउ मच % मोर देन द एक्सपेंडिचर फॉर दीज 5 पीपल। अब बोला है कि जो सेविंग है वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, ये एक रिलेशन ये भी दे रखा है। नोट है एवरेज है जो x और y का वो कितना 9.5 है, यानी कि यहाँ से अगर अपन देखें तो x + y है, एवरेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। आगे x है जो आपका 15 मोर देन है y, इसका मतलब x माइनस वाई भी आपको दे रखा है, कितना है? 15। तो देखिए, दो वैल्यूज़ हैं, उनका सम है और डिफरेंस है, तो यहाँ से अपन x और y निकाल देंगे। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका? 54 का हाफ 27, ये हो गया x y। 39 में से 27 माइनस कर दोगे, y कितना आ जाएगा? 12। तो सबसे पहले जो वेरिएबल थे x और y, ये अपने पास में आ गए हैं। आगे देखते हैं कहाँ यूज़ होगा x और y का। तो देखिए, यहाँ पे आपका यूज़ होगा x और y का, तो देखते हैं क्या कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको बोला है 5% है, तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें आपके 5% होंगे। तो देखिए यहाँ पे अब 5% कौन से हैं? तो देखिए आपके यहाँ पे राजन, कपिल, निखिल, शुभम, मनीष, ये हैं। अब यहाँ पे तो लिखेंगे इनकी इनकम, यहाँ पे होगी सेविंग और यहाँ पे होगा इनका एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये इनकम, ये सेविंग और ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप हमको पता है कि अपने x और y की वैल्यूज़ आ गई है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। x है जो आया अपना 27 और y है जो आया अपने पास में 12। अब यहाँ से देखिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको जो भी ब्लू बॉक्स है वो दे रखा, अमाउंट सेव्ड इज़ हाउ मच % मोर देन द एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ब्लू वाला है वो तो आपका यहाँ पे कितना % जो आपकी सेविंग ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से वो दे रखा है, यानी कि रेशियो है। और ये ऑरेंज वाला ये मंथली एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, यानी कि ये फिक्स वैल्यू। पहले ऑरेंज वाले पे फोकस करो। तो y + 8 है, y + 8 यानी कि 12 + 8 कितना होता है? 20। और ये बोला कि ये 1000 में आपका है जो एक्सपेंडिचर है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। फिर आगे देखो 2y है, 2y का मतलब 12 × 2 = 24, ये 24,000 होगा। आगे देखो यहाँ पे x - 11, 27 में से 11 माइनस करोगे 16,000 आएगा आपका। y + 3 है, 12 और 3 15,000। और लास्ट में x - 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए एक्सपेंडिचर आ गया। अब यहाँ पे सेविंग देखो, 40% की फ्रैक्शन होती है आपकी यहाँ पे 2/5। इसका मतलब अगर 5 आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तो 2 ज़्यादा, क्योंकि मोर देन बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 7। 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 4 और यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। इस तरह से रेशियो से आपको सॉल्व करना है। दोनों को ऐड कर दोगे 48,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सब कुछ वैल्यू आ रही है। आगे देखो यहाँ पे 25% मोर है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 5/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। ऐड कर दो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा।
आगे देखो यहाँ पे अगेन 25%, अगेन यही रेशियो रहेगा। 16 है 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 2/3, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 3 है तो 2 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सेविंग 5 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 5 है, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ऐड करोगे तो कितना होगा, 40,000 होगा। आगे देखो 50% है, 50% मोर है, यानी कि कितना होगा आपका 3/2, 3:2 होगा। 2 की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू 30 होगी, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बस ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के सेशन का। यहाँ पे बोला है आपको मंथली एक्सपेंडिचर है कपिल और निखिल का टुगेदर। तो देखो मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे कपिल और निखिल का, कपिल का 24 है, निखिल का 16 है, कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। अब बोला है इज व्हाट अप्रॉक्स परसेंटेज मोर या लेस देन ए मंथली सेविंग ऑफ राजन मनीष। तो पहले तो राजन और मनीष का यहाँ पे सेविंग कितना है, तो देखो 28 है और 30 है, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले दिन का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो कितना आएगा आपका 20, और ये आएगा 29। अब बोला है कि यहाँ पे आपका कि ये जो 20 है ये 29 से कितना कम है, ज़्यादा, पहले तो 9 है, किससे है, 29 से है, पीछे क्या करेंगे अपन, 2 0 लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे लगभग पहले तो 3 टाइम आपका डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 3 टाइम होगा तो देखिए कितना होगा, 27, और ये आपका ये यहाँ पे 6, और ये कितना हो जाएगा 27, 87 हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे होगा 87, कितना बचा 30, लगभग 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, अप्रॉक्स में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला एक्सपेंडिचर है राजन का, वो इंक्रीज़ हो जाता है 25% से। तो देखो राजन का एक्सपेंडिचर कितना है, 20,000 है, 25% इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ से उसका एक्सपेंडिचर हो गया 25K, इतना हो गया। आगे और सेविंग रिमेन्स द सेम, तो सेविंग कितनी है उसकी, सेविंग है आपकी यहाँ पे 28K। अब बोला यहाँ पे देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इनकम। अब इंक्रीज इनकम यानी कि अब कितनी इनकम हो गई उसकी, 53K हो गई। तो इंक्रीज इनकम और ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल कितनी है 48 है, 20 और यहाँ पे 28 48 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5K होगा, 5,000। अब 5,000 यहाँ पे देखिए कहाँ पे आएगा, चेक करते हैं अपन। यहाँ पे पहले x की वैल्यू ओपन पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू अपने पास में 27 थी, 54 माइनस 4 50, 50 इंटू 100 5,000 होगा, 5,000 ही आ रहा अपना, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका हो गया सही। अब देखिए ABC बैठा है यहाँ पे, चेक कर देते हैं, ठीक है ना, चेक कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन भी देखो इतने गंदे दे रखे हैं, पहला तो A है, फिर ओनली A है, तो अगर A सही है तो D भी सही होगा इस तरीके से यहाँ पे, तो ठीक है ना, ऑप्शन ही आपके गलत दे रखे। इसको चेक करो, y कितना आपका 12 है, 20, ये 48 और 250, 50 इंटू 100 5,000, देखो ये भी हो रहा है आपका। इसको चेक करते हैं यहाँ पे, ये कितना होगा आपके पास में 39 और 11 50, 50 इंटू 100 5,000, ये भी सही हो रहा है, सारे सही हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से दे रखा तो आपको सारे चेक करना है यहाँ पे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या बोला है आपको, आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ राजन एंड निखिल टुगेदर। तो देखो पहले तो मंथली इनकम निकाल देते हैं। तो इनकम बोला है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे राजन और निखिल है, तो इनकी इनकम मंथली इनकम कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 84,000 हो जाएगी। अब मंथली है, अगर ईयरली फाइंड करनी तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ये 1000 है यहाँ पे, ठीक है ना, पीछे 3 0 है यहाँ पे। आगे देखो टू द 3 मंथली एक्सपेंडिचर, किसका, शुभम और मनीष का। पहले तो शुभम और मनीष का एक्सपेंडिचर कितना होगा यहाँ पे, ये होगा आपका 35K, तो यहाँ पे 35K लिखा। अब 3 महीने का एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे ये 3 महीने का निकाल देंगे। अब इनका रेशियो पूछा है, तो देखो 3 से किया 4, अब यहाँ पे करेंगे अपन 7 से, तो ये आएगा 5 और ये आएगा आपका कितना 12, तो मल्टीप्लाई करोगे 48:5 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए जो मंथली इनकम है अंकित का वो 5,000 मोर देन है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मनीष। तो देखो
अंकित है उसका इनकम है। अब मनीष का एक्सपेंडिचर है यहाँ पे आपका 20,000, उसमें 5 ऐड करोगे तो इनकम हो जाएगी 25,000। ये हो गई अंकित की इनकम। अब देखो स्पेंड्स 1/5 ऑफ द अमाउंट इन EMI। अब देखो यहाँ पे EMI 1/5, इसका 1/5 करोगे तो कितना 5,000। अब 5,000 तो EMI पे करता है, पीछे कितना बचा है 20,000 बचा आपका, ठीक है ना। एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन EMI टू रेंट। अब देखो EMI है तो रेंट पे कितना होगा, 5 की वैल्यू 5,000 तो 7 की वैल्यू 7,000, ये हो गया। एंड ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। अब देखो सेविंग कितनी होगी उसकी, अब यहाँ पे टोटल उसने 12,000 खर्च कर दिया, इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 13,000 बचेगा। तो सेविंग उसकी कितनी होगी 13,000 हो गई। यहाँ पे सब कुछ आ गया। आगे देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल सेविंग ऑफ अंकित। तो पहले तो अंकित की एनुअल सेविंग कितनी होगी, तो ये तो मंथली सेविंग है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपका, ये होता है आपका 156, पीछे 3 0, ये हो गई उसकी ईयरली सेविंग। टू मंथली सेविंग ऑफ कपिल, इसमें से आपको कपिल की मंथली सेविंग माइनस करनी। कपिल की कितनी मंथली सेविंग 30,000 है, ये माइनस कर देनी। इसमें से कितना बचेगा 126,000। कहाँ है आपका ए में है, और ये अपना आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ निखिल। तो देखो पहले तो निखिल का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ये दे रखा आपको 16,000। अब बोलता है ही स्पेंड 20% ऑन रेंट। तो रेंट पे है जो 20% आपका यहाँ पे खर्च करता है। 20% का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 3200 खर्च कर देता है, ठीक है ना। 3200 खर्च कर दिया यहाँ पे। आगे देखो ऑन रेंट 45% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स। अब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 128, ये इतना रिमेनिंग है। अब बोला है कि 45% रिमेनिंग ऑन द क्लोथ एंड ग्रोसरीज, यानी कि क्लोथ और ग्रोसरीज पे कितना करेगा, इसका 45% वो क्लोथ और ग्रोसरीज पे खर्च करेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कितना होगा आपका 20 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें से 2 यहाँ पे दोगे तो कितना होगा 90 होगा, और ये कितना होगा 64 होगा। मल्टीप्लाई कर दो 0 36 कैरी 3 54 और ये 57, यानी कि ये हो गया इतना। आगे देखो और क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग ऑन द एजुकेशन। अब बचा हुआ वो किस पे करता है, एजुकेशन पे करता है। तो देखो यहाँ पे 128,000 ये था, इसमें से 5760 माइनस कर दो, ये एजुकेशन का हो जाएगा। तो कितना होगा 40 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7, तो 7040। अब देखो ये 3 डाटा अपने पास में है, यहाँ पे 3 चीज़ों का बोला था। आगे देखो इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स एंड ग्रोसरीज एंड एजुकेशन इज इंक्रीज बाई 240 एंड 960। अब देखो क्लोथ और ग्रोसरीज है, तो सबसे पहले तो देखो क्लोथ और ग्रोसरी बोला 240, तो इसमें अपन 240 ऐड करेंगे, कितना होगा 6000 होगा। आगे 960 है जो किस पे है, एजुकेशन पे है, इसमें अपन 960 ऐड करेंगे तो एजुकेशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8000 हो जाएगा। एंड सेविंग रिमेन अनचेंज। अब सेविंग है जो आपकी अनचेंज रहती है, ठीक है ना। सेविंग है जो आपकी क्या रहती है, अनचेंज रहती है। क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा घुमा के दे दिया आपको, ठीक है ना, टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे पहले तो ये टोटल कितना हो गया 14,000 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब 14,000 हो गया है, अब सेविंग सेम रहती है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, एंड सेविंग रिमेन अनचेंज, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ एंड ग्रोसरीज एंड एजुकेशन बाय निखिल। तो कितना है 14,000 है, देखो इंक्रीज होने के बाद में, यानी कि 14,000 है यहाँ पे। इसका डिफरेंस पूछा है, किसके साथ में पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑफ निखिल प्रीवियसली। पहले कितना इन पे एक्सपेंडिचर था, तो इन पे पहले कितना खर्च था 12,800 था, ठीक है ना। क्वेश्चन में फालतू का कैलकुलेशन करवा रहा है और फालतू का क्वेश्चन में घुमा रहा है आपको, ठीक है ना। तो पहले देखो C+G क्लोथ और ग्रोसरी और एजुकेशन पे मिला के इतना खर्च कर रहा था, अभी इतना कर रहा है। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना होगा इनका 1200 होगा, बस इतना क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए नेक्स्ट DI की ओर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको बोला है
द बिलो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इन 5 डिफरेंट क्लासेस। यानी कि यहाँ पे आपके 5 क्लासेस में कितने बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं क्लास में, ये दे रखा है। द बिलो बार चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर। पहले तो कितने एग्जाम में आए, फिर उसमें से कितने क्लियर किए कितने नहीं किए, यहाँ पे आपको इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए कुछ न कुछ नोट दे रखा है, तो क्या है वो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम इन ए एंड बी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर एग्जाम इन क्लास ए एंड बी 90। तो देखो ए प्लस बी के जो पास है और ए प्लस बी के जो फेल है, इन दोनों का डिफरेंस है जो आपको 90 दे रखा है, ठीक है ना, ये बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार अपन क्या करते हैं, ये डाटा देख लेते हैं चार्ट का, उसके बाद में है जो इसका यूज़ करेंगे क्या कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे समझो क्या दे रखा आपको यहाँ पे तो पहले दे रखा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट थे, यहाँ पे कितने अपीयर हुए हैं, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर, यानी कि पास वाले ज़्यादा है किससे, फेल वाले से, पहले तो ये पता चला अपने को। और यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा, परसेंटेज दे रखा है, रेशियो निकाल सकते हैं अपन ईजिली। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सारे वेरिएबल है जो एक्स में दे रखे हैं और सारे परसेंटेज में है, तो पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो एक्स कितना होगा, पहले एक्स को ऐड करो 1 2 और ये कितना हो गया 7 9 और 2 11। तो सबसे पहले तो आपका 11x हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 11x हो गया, तो ये 11x है। अब यहाँ पे नंबर को ऐड करो, देखो पहले प्लस वाले को क्या 1 और 7 कितना हो गया 8, माइनस वालों को करो, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 20 और 9 29, तो माइनस का 29 प्लस का 8 है तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब ये परसेंटेज है, टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है, तो 11x की वैल्यू आपके पास में 121, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू हो गई 11। अब 11 हो गई है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सबके परसेंटेज निकाल देते हैं। तो देखो ध्यान से किसका कितना परसेंटेज होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो x है जो आपका कितना है 11 है, तो यहाँ से 11 + 1 कितना होगा 12% होगा, 11 + 7 कितना हो जाएगा आपका 18% हो जाएगा। यहाँ पे 33 में से 9 माइनस करोगे आप तो कितना होगा 24 होगा। यहाँ पे 44 में से 14 माइनस करोगे कितना होगा 30 होगा, और लास्ट में यहाँ पे 22 में से 6 माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज है सारी, ये दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 5 क्लासेस हैं तो 5 क्लासेस ड्रॉ कर देते हैं। 5 क्लास है आपके पास में A B C D और E। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल कितने अपीयर हुए हैं, उनमें से कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, तो ये डाटा रहेगा आपका। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा क्या कैसे करेंगे अपन, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे तो आपको दे रखा है टोटल कितने स्टूडेंट है और यहाँ पे उनका फेल और पास का रेशियो दे रखा है। एक बार रेशियो भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे इनका कितना होगा, ठीक है ना, ताकि काम ईजी हो जाए। 50% मोर देन है, यानी कि फेल और ये पास और फेल का रेशियो होगा, पास और फेल का रेशियो होगा, ठीक है ना। मैं देखो यहीं पे लिख देता हूँ इनके सामने ताकि अपने को लर्न रहे। 50% मोर देन है तो कितना होगा रेशियो 3:2 होगा। आगे देखो आपका 17 है, 17 है तो कितना होगा 8:7 होगा, पास और फेल का, ठीक है ना, ये 17। आगे देखो 40% है तो कितना होगा आपका यहाँ पे 7:5 होगा। अगेन 17 आया तो कितना होगा 8:7 होगा। 50% है तो कितना होगा 3:2 होगा। इतना कर दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले देखो ए की वैल्यू है 12, यहाँ पे 12x है टोटल की, ठीक है ना, x लाइट कर देते, परसेंटेज है x कर दो। 3 और 2 में इसको क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे 3 और 2 में डिवाइड करो, देखो 12x है, 12 को 5 से यहाँ पे डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 2.4 आएगा। 2.4 3 सा कितना होता है आपका, पास तो हुए 7.2x और फिर कितने हो गए 4.8x हो गए। अगेन बी का करो 18 है और यहाँ पे ये कितना है 15 है, तो 18/15 करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 6/5। 6/5 का मतलब 1/2 होता है। 8 से करेंगे अपन यहाँ पे कितना होगा, तो पहले तो देखो यहाँ पे ये 18x है टोटल, डिवाइड करेंगे 18x को यहाँ पे 8:7 में, तो ये होगा आपका 9.6x और ये होगा आपका 8.4x। ये हो गया। उम्मीद आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपने को देखो क्वेश्चन में क्या बोला,
अपने को बोला है इन दोनों का सम और इन दोनों का सम निकाल देते हैं पहले, कितना होगा। तो देखो ये हो गया आपका 8 और ये 16.8x, इन दोनों का कितना होगा 12 और ये 13। ये आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस है जो आपका 90 है, ये बोला है आपको, ठीक है ना। देखो कितना घुमा रहा आपको, ठीक है ना, कैलकुलेशन करवा रहा बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं तो डिफरेंस कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3.6। 3.6x की वैल्यू कितनी है 90 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये डेसिमल हटेगा 900/36 हो जाएगा। तो पहले डिवाइड किया 4 से और ये हो गया आपका 25। x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपन ने क्या सॉल्व किया, जो x है वो आ गया आपका यहाँ पे 25, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल है जो आपका 100% है। देखो ये x अलग है, ये 11 था और वो अपन ने यहाँ पे इनको x वेरिएबल माना था कि ये 12x है 18x है, वो है। टोटल इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 × 25 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब पहले वैल्यू निकालो, 12 × 25 कितना होगा 300 होगा। 18% कितना होगा 25 का 450 होगा। 24% कितना होगा 25 का, ये होगा 600। फिर 30% कितना होगा 750 और लास्ट में 16% कितना होगा आपका यहाँ पे 400 होगा। तो पहले टोटल आ गया। अब इन रेशियो में अपन क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। 5 की वैल्यू है 300, 1 की वैल्यू कितनी होगी 60 × 3 और ये 2। आगे 15 है, 15 3 30 होता है, तो 30 × 8 240 और ये 7 कितना होगा 210। आगे देखो यहाँ पे 12 5 50 आएगा, तो 350 और 250 ये हो गया। आगे देखो 15 है, 15 5 50 आएगा आपका, 400 और 350 है और लास्ट में आपका आ गया 5, डिवाइड करोगे कितना आएगा 80, तो ये हो गया आपका 240 एंड 160। तो देखो अब ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन है जो यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन द एग्जाम इन क्लास D, E एंड F इज 690 है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में D और E तक का डाटा, F का नहीं है, तो F का कैसे निकालेंगे जो अपीयर्ड हुए हैं। तो देखो यहाँ पे F का अपीयर्ड कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना होगा आपका, ये होगा आपका 0 7 और ये 20, ये हो गया। अब इसमें से D और E के जितने अपीयर्ड हुए वो माइनस कर देंगे, तो D के इतने हैं और E के इतने हैं, कितना होगा 1150 होगा। इसमें से 1150 माइनस कर दो, कितना होगा, ये हो गया 20 और ये हो गया 9। तो यानी कि यहाँ पे F के जो अपीयर हुए हैं वो कितने हैं 920 हैं। आगे देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम इन F इतना ज़्यादा है जो क्लियर नहीं किए, हाँ जो क्लियर किए एग्ज़ाम 20 है। देखो F के जो क्लियर का मतलब पास है, पहले तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 1 + 1/6, ठीक है ना, कितनी होती है 1 + 1/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अब देखो मोर बोला है, पहले तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 7/6, अब और मोर बोला है, तो मोर बोला है तो इसमें और ऐड कर दो, फ्रैक्शन होगी आपकी 13/6, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये तो है पास वाले, ये है आपके फेल वाले, ये बोला है। अब बोला है कि इतना मोर है किससे है, जो क्लियर हुए हैं एग्ज़ाम बी में। तो बी में देखो यहाँ पे कितने क्लियर हुए हैं आपके, उनको देखो, तो बी में क्लियर हुए हैं आपके 240, तो 240 का अगर आप 13/6 निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 40 आएगा और ये हो जाएगा 520, ये हो गया। तो पी के जो फेल वाले वो कितने होंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 400 आएगा। सारा डाटा हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट क्लियर इन F में कितने क्लियर नहीं हुए 400, कहाँ है आपका बी में, ठीक है ना। तो पहले तो इतना % है, इसकी फ्रैक्शन है 7/6, फिर मोर बोला है तो मोर करेंगे तो ये 13/6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बोला जो रेशियो है नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल जिसने क्लियर किया एग्जाम D। तो पहले तो देखो D के पास आउट कितने हैं 400 है। अब इसमें भी आपको मेल और फीमेल बोले हैं तो निकाल दो। देखो यहाँ पे कितना है 5:3 है, तो 8 है, 8 की वैल्यू 400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50, 55 या 250 मेल है और 150 आपकी फीमेल है, हो गए। ये पास वाले है, D के पास वाले, ठीक है ना। आगे एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर। अब यहाँ पे फेल वालों का बोला है, तो फेल वाले कितने हैं, D के 350 हैं, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 350। अब इसमें भी आपकी क्या होंगी, मेल और फीमेल होंगी। तो यहाँ पे देखो इनका रेशियो 4:3 है, तो 7 की वैल्यू 350 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50, 54 या 200, 53 या 150,
देखो इसमें भी आगे मेल और फीमेल, आगे देखो और क्या बोला है, आगे बोला यहाँ पे द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर द एग्जाम इन क्लास डी, कितने एग्जाम में अपीयर हुए, अपीयर का मतलब कितने पास हुए कितने फेल हुए, दोनों का सम। तो टोटल मेल आपके जो एग्जाम में देने आए थे वो आए थे 450, ठीक है। आगे देखो और क्या बोला है, आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन क्लास डी, आपको बोला ये है जो क्लास डी में कितने हैं टोटल 750 है, उसका कितना परसेंट है, देखो ये 15 से डिवाइड किया 3, 15 से डिवाइड किया 5, तो 3/5 का मतलब क्या होता है 60% होता है आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर एग्जाम क्लासेस ए बी और ई। तो ए बी और ई में एग्ज़ाम पास करने वालों का यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एवरेज निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो देखो ए पास वाले, बी, ठीक है ना, एक मिनट गलत लिख दिया यहाँ पे, करेक्शन करो। हाँ, ए में पास वाले हैं 180, बी में आपके 240 और ई में है आपके 240, कितना होगा आपका यहाँ पे 16 और ये हो गया 660। एवरेज निकालना, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 220 आएगा, ये आ गया। आगे देखो एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर इन क्लास ए बी डी ई, अब कितने फेल हुए ए बी डी में, तो देखो ये ए, ये बी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो ऐड करो यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना 12 और ये 14, कैरी 1 आपका, ये हो गया 6 और ये 840, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 210 आएगा। अब 220 और 210 का डिफरेंस पूछा, कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम इन क्लास बी एंड डी। तो पहले तो बी और डी में कितने एग्जाम है जो क्लियर हुए हैं, 240 एंड 400, कितना होगा 640 होगा। अब इससे रेशियो फाइंड करना है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर द एग्जाम ए और ई में कितने एग्जाम क्लियर नहीं किया, 120 और 160, कितना होगा 280 होगा। 1 0 कट, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा 16:7 होगा। कहाँ है ये आपका बी में है और ये अपना करेक्ट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्लियर द एग्जाम इन ऑल क्लासेस, यानी कि टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम क्लियर नहीं किया है टोटल क्लास में, ठीक है ना, फेल वालों का। देखो 120 और 210 कितना होगा 330 होगा, ऐड कर देते हैं सबको। 250 और 350 कितना होगा 600, 600 और 160 कितना होगा, ये होगा आपका 760। तो यहाँ पे ऐड कर दो, कितना होगा ये हो जाएगा आपका 1070 हो जाएगा, ठीक है ना, 1090 होगा, 6 और 3 9। इसका मतलब है कि 1090 है बच्चे हैं वो फेल हो गए हैं। आपको बोला ये कितना परसेंट है, किसका है, जो अपीयर्ड हुए एग्जाम में। तो अपीयर्ड तो कितने हुए थे 2500 हुए थे। अब परसेंटेज पूछा, देखो पहले तो परसेंटेज से 2 0 कट, सीधा 25 का डिवाइड कर दो 1090 में। तो देखो यहाँ पे पहले तो 4 टाइम आपका कितना आएगा 100, कितना बचा 9 0 90 बचा, तो 90 यानी कि 3 टाइम आपका कितना होगा 75, कितना बचा आपके पास में यहाँ पे 15 बचा, 43.6 आएगा आपका यहाँ पे, कहाँ है सी में है, और ये अपना करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ये थी आज की 2 DIs, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से है जो हमारे को यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है, और हम आपके लिए है जो इसी तरह से और मेहनत करेंगे और है जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देखिए आगे शुरू करते हैं आज की DI नंबर 3। क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं। आपको बोला द बिलो ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ वाइट शर्ट प्रोड्यूस एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक शर्ट प्रोड्यूस। 3 तरह की शर्ट है, वाइट कितनी है उसका परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है जो ब्लू और ब्लैक शर्ट है उनका। एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू टू ब्लैक शर्ट प्रोड्यूस बाय 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज। और यहाँ पे रेशियो दे रखा है कि ब्लू और ब्लैक कितनी कितनी शर्ट है, उनका रेशियो भी है। तो देखो रेशियो है, दोनों का डिफरेंस है, वैल्यू आ जाएगी। वाइट का परसेंटेज है तो टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकाल देंगे तो वाइट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब देखो टोटल जो शर्ट है यहाँ पे 3 तरह की है और कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे डाटा में देखो क्या बोला है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं आपके लिए एक परसेंटेज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये टेंस में वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो डिफरेंस बिटवीन है नंबर ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एंड ब्लैक शर्ट प्रोड्यूस, वो टेंस में, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो 60 है ये 60 नहीं है, ये 600 है, ठीक है ना, ये बोला है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे देखो ये कितना है 700 है। फिर यहाँ पे ये देखो ये अगेन कितना है 600 है। यहाँ पे ये देखो कितना है 300 है। और यहाँ पे ये कितना है, ये आपका 200 है। ठीक है ना, ये तो बोला था आपको किस में, टेंस में है। अब परसेंटेज है तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, जूम नहीं हो रहा अभी यहाँ पे। ठीक है ना, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर दीजिए। ये देखो एकदम बीच में मिडिल में, तो ये 25% है। ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम एग्जैक्ट है आपका 30% है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये 24% है आपका। ठीक है ना, ये 24% है यहाँ पे, ये ध्यान देना थोड़ा सा। आगे देखो, आगे देखो ये कितना होगा, 40% होगा। और यहाँ पे ये देखो कितना है, 30 से एक ऊपर है तो 32% होगा। देखो मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है ना, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका 7 है। ठीक है ना, ये 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देखो क्या बोला था, कितनी है, 5 फैक्ट्रीज है यहाँ पे। तो पहले अपन 5 बना देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, नाम क्या है इनका, A B C D और E। 3 तरीके के शर्ट हैं यहाँ पे आपके, वाइट है, ब्लू है और ब्लैक है। ठीक है ना, टोटल पूछेंगे अगर किसी का तो टोटल निकाल देंगे, सबका नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखो जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको ये दे रखा है। ठीक है ना, डिफरेंस दे रखा है। सबसे पहले देखो आपका जो डिफरेंस है वो 600 है। तो करेंगे कैसे, 600 ये दे रखा है और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना 2 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया ये 1500 और यहाँ पे 3 3 जा होगा 900, ये हो गया 900। अब आगे देखो यहाँ पे 15 और 9 होता है 24 की वैल्यू है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, जो परसेंटेज है वाइट का वो 25% है, यानी कि ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 75% होगी। आपको 25% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना होगा आपका, 3 से डिवाइड कर दो, 800 होगा। तो यहाँ पे ये आ गया 800। उम्मीद आपको समझ में आया होगा किस तरह से निकालना सारा डाटा। ठीक है ना, कोई नहीं, अगले में और समझ लेना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 800 होगा, ये 1500 होगा और ये 900 होगा। देखिए वापस देखिए, फिर इसके बाद में है जो जल्दी जल्दी करेंगे। देखो डिफरेंस कितना है, 700 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 यूनिट की वैल्यू 700, 3 की कितनी होगी 21 और यहाँ पे 2 की कितनी होगी 1400। दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, यहाँ पे 3500 होगा। अब 3500 है यहाँ पे आपका। ठीक है ना, देखो यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे परसेंटेज है 30, तो 3500 की वैल्यू है 70, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है 30 की। देखो 10 कट, यहाँ से आएगा आपका कितना, यह आएगा आपका 500 3 जा कितना होता है 1500 होता है। यहाँ पे ये हो गया 1500। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा अब किस तरह से वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है ना, 1500 2100 एंड 1400। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। देखो 600 है, 600 वैल्यू है किसकी, 3 की, 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200। 11 2 जा 2200 और यहाँ पे 8 2 जा 1600। दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 38 आएगा। 3800 है। अब यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, यानी कि 24 की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये किसकी वैल्यू, ये 76% की वैल्यू है। देखो डिवाइड करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 50 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1200 आएगा आपका। यहाँ पे आगे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 1200 हो गया, 2200 हो गया, 1600 हो गया। आगे देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 300 है और इनका डिफरेंस कितना 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। 2 की कितनी होगी आपकी यहाँ पे 600 और 3 की कितनी होगी 900 और ये टोटल हो गया 1500। अब देखो यहाँ पे 40% है, 40 की वैल्यू फाइंड करनी है, 60 की वैल्यू ये है। तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये करेंगे 500 2 जा कितना होगा 1000 होगा। तो यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा। लिख देता हूँ मैं 1000 600 900। आगे देखो लास्ट वाला है आपका, यहाँ पे डिफरेंस है आपका कितना 200 और यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 की वैल्यू 200 है। तो 8 की होगी 1600, 9 की होगी 1800। 16 और 18 कितना होता है 3400 होता है।
यहाँ पे डिफरेंस कितना 30, ये 32 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पीछे कितना बचा, 100 में से माइनस करो 68, अगेन यहाँ से 50 आएगा, 50 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यहाँ पे 1600 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 1600 है, ये भी 16, ये कितना होगा 1600, और ये हो गया आपका 1800, ठीक है। बस ये आप ड्रॉ कर दीजिए, डाटा इतना ही था। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे द एवरेज नंबर ऑफ वाइट शर्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री CDF, ये 1200 है। अब देखो F के वाइट शर्ट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, अगेन तीन लोगों का एवरेज है तो कितना होगा 3600 होगा। F का नहीं है पर COD का तो पता है, COD के वाइट शर्ट इसमें से माइनस कर दो, तो COD के वाइट शर्ट कितने होंगे, 12 और 10 कितना होता है 22 होता है, इसमें से 22 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास में 1400 बचेगा। तो F का यहाँ पे जो वाइट शर्ट है वो कितना है 1400 है, ये तो पता चल गया अपने को। आगे देखो द रेशियो नंबर ऑफ ब्लू टू ब्लैक शर्ट है वो इतना है, और जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट है फैक्ट्री F की वो 600 लेस है। F के टोटल 600 लेस है, किससे है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री B के टोटल कितने हैं, B के टोटल है यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब टोटल पूछा है तो टोटल निकाल दो। तो देखो B के यहाँ पे सबसे पहले तो वाइट है आपके 1500, ब्लू है आपका 2100 और ब्लैक है आपका 1400, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 5000 है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि 5000 से 600 लेस है तो कितना होगा 4400 होगा। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ, ये कितना बचेगा आपके पास में बचेगा 3000। अब 3000 ये क्या है, ये ब्लू प्लस ब्लैक है, और इन दोनों का रेशियो है, रेशियो का सम दे रखा आपको यहाँ पे कितना 5। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उससे मल्टीप्लाई कर दो। पूछा क्या है, ब्लू शर्ट पूछा है, देखो ब्लू पहले दे रखा है, ब्लैक पहले की वैल्यू 3 है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा 600 इंटू 3 कितना होगा 1800 होगा। कहाँ है आप, 1800 डी में है। आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 12। बोला क्या है, आपको बोला है यहाँ पे जो वाइट है 20% ऑफ वाइट शर्ट है, 25% ब्लू शर्ट है और 30% जो ब्लैक शर्ट है फैक्ट्री C के वो डैमेज्ड है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कितने नॉट डैमेज है। तो देखो पहले तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे वाइट, ब्लू और ब्लैक कितने कितने हैं, C के हैं, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो C के हैं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो परसेंटेज है आपका, वाइट के 20% आपके डैमेज है तो 80% बचेगा, वो क्या होगा आपका डैमेज नहीं होगा, ठीक है ना 80%। आगे देखो ये ब्लू का 30% है तो ये कितना हो जाएगा 70% नॉट डैमेज, और यहाँ पे ठीक है 1 मिनट, ब्लू का 25% है, वापस देखो यहाँ पे ठीक है 25% है तो कितना बचेगा 75% बचेगा, और ब्लैक का है यहाँ पे 30% तो ब्लैक का हो गया 70%। अब इनकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, सबकी क्या कर देंगे वैल्यू, इतना परसेंट है जो आपका क्या है नॉट डैमेज है, वाइट है 1200, ब्लू है आपका 2200 और ब्लैक है आपका 1600। देखो सबके परसेंटेज से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो गए ठीक है। अब देखो पहले तो 12 8 96, पीछे एक 0 लगा दो 960, टोटल पूछा है तो प्लस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये कितना होगा 1500 और 150 1650, और यहाँ पे 16 7 कितना होता है आपका 112 होता, पीछे एक 0, तीनों का सम कर दो, पहले तो पीछे एक 0, फिर यहाँ पे देखो ये हो गया आपका कितना 6 और ये 2 8 और 5 आपका कितना होगा 13, कैरी 3, यहाँ पे 1 लगाओ 2 8, ये आपका 7 और ये 3, 3730 आपका आएगा, कहाँ है आपका बी में है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोला है इसमें बोला है जो टोटल नंबर ऑफ वाइट शर्ट है प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री ACE। तो पहले तो ACE के देखो वाइट शर्ट कितने 800 है, 1200 है, 1600 है, कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3600। आपको बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लू शर्ट प्रोड्यूस ऑल फैक्ट्रीज, तो ये सारे ब्लू का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो सारे ब्लू है यहाँ पे, तो देखो ऐड कर दो, आप ऐड करोगे कितना आएगा 8000 आएगा। तो कितना परसेंट, देखो सबसे पहले तो परसेंटेज के 2 0 कट, 1 0 इससे काट दो, 360/8 करोगे तो कितना आएगा आपका 45% आएगा। 45% कहाँ है आपका सी में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वाइट शर्ट प्रोड्यूस बाय ऑल फैक्ट्रीज।
एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू शर्ट प्रोड्यूस बाय ऑल फैक्ट्रीज। ब्लू तो अभी निकाला था अपन ने, कितना आया था 8000 आया था। वाइट का आप सम करो यहाँ पे कितना होगा 6100 होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो कितना होगा 1900 होगा। कहाँ है आपका ए में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लू शर्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री सी एंड डी। तो पहले तो सी और डी का ब्लू शर्ट 2200 और 600 कितना होता है 2800 होता है। इससे रेशियो फाइंड करना किसका करना है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री ए एंड ई। ए और ई का टोटल यहाँ पे ब्लैक शर्ट, तो 9 और 18 कितना होगा 2700 होगा। रेशियो कितना आएगा 28 रेशियो 27। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये थे आज के तीनों DIs, ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। आगे देखो वन लाइनर है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कितना होगा, सबसे पहले देखो ये कितना होगा आपका 9/5 होगा। 5 से इसको मैं सीधा कट कर रहा हूँ, तो 5 से सीधा कट करूँगा तो कितना आएगा आपका 91 आएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने 91 लिख दिया। माइनस में 10 कट कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया। अपॉन में डिवाइड में देखो ये कितना है 6 है, इक्वल टू में 4 की पावर x है, प्लस में यहाँ पे देखो कितना होगा 3 और 2 ये 5, और यहाँ पे ये 3 से ये आपका 9 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आपका 9 है, ठीक है ना। तो ये पूरा सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 9 और 81 होगा। इसमें से अगर अपन यहाँ पे क्या करें 165 माइनस कर दें, कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 4, 5 और ये 654 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आगे अगेन 6 है, डिवाइड में 6 से डिवाइड कर दो कितना होगा आपका 109 होगा। ये आपका कितना 45 है, माइनस में आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 64 को लिखेंगे अपन 4 की पावर 3 और इधर में 4 की पावर x से कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ई। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए यहाँ पे 16 है और इनटू देखो ये 16 है और ये रूट में कितना 18 है। अब देखो डिवाइड में ये कितना है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 15/100 है, मल्टीप्लाई में 160 है। देखो 10 से 10 कट, यहाँ पे अब 2 और 5 दोनों है, 5 से तो ये जाएगा आपका 3 बार, 2 से ये जाएगा आपका 8 बार, कितना होगा 24 होगा। 24 यहाँ पे लिखा, 8 2 जा 8 3 जा, 3 से ये डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, और टोटल यहाँ पे कितना बचेगा आपका 12 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन टोटल इसका पूरा मिला के ये 12 आ गया। इक्वल टू में कितना है x माइनस 4/3 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12/20 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 105 है। सॉल्व करो, ये आपका कितना हो गया 4, ये हो गया आपका 5, 5 से हो गया 21, 21 4 जा कितना होता है 84 होता है, माइनस का उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 12 ऐड कर दो कितना होगा आपका 96 होगा। 96 कहाँ है आपका, अगेन ई है। आगे देखो 882 है आपका यहाँ पे, तो अपन लिख देते हैं 882। अब नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 150% का मतलब क्या होता है आपका, 150% का मतलब होता है आपका 3/2, और यहाँ पे ये कितना है 14 है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 721 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 21। तो यहाँ पे 21 है, डिवाइड करो पहले तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 4 टाइम तो होगा आपका कितना 84, 42 बचा 2 टाइम 42 आएगा आपका। तो देखो 42 प्लस x है इक्वल टू में, अब यहाँ से अगेन सॉल्व करते हैं अपन और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें 1/18 है, 18 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, 18 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। देखो कितना बचेगा अपने पास में, तो पहले तो 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 1 जा, ठीक है ना, कितना आएगा 211 आएगा। अब 211 आएगा, इसमें से 42 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका कितना बचेगा यहाँ पे 10, ये 6, ये 169। 169 कहाँ आपका सी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखो, अब देखो ये 28% है 250 का सॉरी। अब यहाँ पे इसको इजी करो, देखो ये परसेंटेज इसको दे दो, ये 0 इसको दे दो, तो ये कितना हो गया 280 हो गया, और परसेंटेज इसको देके 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, आए समझ में। आगे देखो माइनस में, देखो 10 से 10 कट, 10 में क्या होता है 5 और 2 होता, 5 से तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 15, और 2 से ये होगा तो कितना आएगा 23 आएगा, प्लस में 25x आएगा, इक्वल टू में आपका 25 माइनस, अब यहाँ से 5 से करोगे आप तो कितना होगा 105 होगा, 3 से करोगे कितना होगा 315 होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करेंगे, ये तो कितना हो गया आपका 70, ये हो गया आपका कितना होगा 300, और यहाँ पे 45 345, 70 माइनस 345 है, और प्लस में आपका 25x है, और यहाँ पे इक्वल में देखो कितना बचेगा आपके पास में
25 माइनस 315। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 345 में से 315 माइनस करोगे तो प्लस का 30 बचेगा आपके पास में। अब ये आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो इसमें से 70 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास में? तो ये बचेगा अपने पास में यहाँ पे देखो 30 है, 45 बचेगा माइनस का, प्लस का ये है, तो कितना होगा? माइनस का 15 होगा। 25x है, x की वैल्यू कितनी आएगी? ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस का आएगा पहले तो आंसर, और कितना आएगा? 3/5 आएगा। माइनस का ये आंसर नहीं है, प्लस का है। देखो ये प्लस नहीं करना अपने को, ई हो जाएगा, क्योंकि आंसर किस में है? माइनस में है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो 1/4 है, सीधा 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना होगा? देखो 5 टाइम आपका 20, 5 टाइम 20 32 है, 80 टाइम होगा। माइनस 0 से 0 कट हो गया, कितना हो गया? 90 हो गया, प्लस ये 1936 44 का स्क्वायर होता है। आगे देखो यहाँ पे आगे है x मल्टीप्लाई, देखो 20 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 64 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब सॉल्व कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो ये होगा 46 इसमें से माइनस कर दो आप, कितना होगा? 512 होगा। 512 64 है, तो कितना आएगा आपके पास में? 8 आएगा। कहाँ है आपका? बी में है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखो, आगे आपको एक छोटी सी कैसलेट दे रखी है, ठीक है ना। तो कैसलेट है 3 क्वेश्चन की, उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे आपको बोला है 3 पब्लिशिंग हाउस है, XYZ है, 2 तरह की यहाँ पे बुक्स बेचते हैं, फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन है। आगे देखो जो नंबर है फ्रिक्शन बुक्स का, X का और Z का जो सोल्ड हुए हैं यहाँ पे वो इतना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 आपके प्रोडक्शन हाउस हैं, कौन कौन से? XYZ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वो टोटल कितनी है जो आपकी बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से फ्रिक्शन कितनी है, नॉन फ्रिक्शन कितनी है, बस ये डाटा रहेगा आपका। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि जो फ्रिक्शन बुक्स है X की और जो Z की, उनका रेशियो 6:13 है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे X का तो हो गया, लेट करते हैं अपन यहाँ पे 6A, तो Z का कितना होगा? 13A हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे अपनी, ठीक है। आगे देखिए, पब्लिशिंग हाउस Y सोल्ड 70 मोर देन बुक्स देन पब्लिशिंग हाउस X। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो Y वाला है वो आपका यहाँ पे 70 बुक्स ज़्यादा फ्रिक्शन की यहाँ पे क्या करता है, बेचता है। तो X का तो 6A है, तो Y का कितना होगा? इसमें 70 ऐड कर दो आप, ये हो गया आपका, ठीक है ना। आगे देखो, अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स है फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन सोल्ड बाय Y और Z, इतना इतना इनका टोटल दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे Y का तो टोटल कितना दे रखा है? 285, और X का कितना दे रखा है? 305 दे रखा है, ये भी आ गया, ठीक है ना। सॉरी Z का। आगे देखो और क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन बुक सोल्ड बाय ऑल 3 पब्लिशर हाउस इज इतना है। अब देखो 410/3 है, एवरेज है, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आएगा? 410 आएगा। तो ये 410 आपका नॉन फ्रिक्शन वाला दे रखा है। आगे और क्या है, देखो द नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन बुक सोल्ड बाय Y और Z इन द रेशियो ऑफ इतना है। अब देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉन फ्रिक्शन बुक बोली Y और Z की, तो Y और Z की नॉन फ्रिक्शन निकालो। टोटल में से अगर फ्रिक्शन वाली माइनस करोगे नॉन फ्रिक्शन आएगी, टोटल में से फ्रिक्शन वाली माइनस करोगे नॉन फ्रिक्शन आएगी। तो देखो यहाँ पे 285 में से 70 माइनस करोगे, कितना होगा आपका? 210 होगा, ठीक है ना। सॉरी 215 होगा, 215 माइनस का यहाँ पे कितना होगा? 6A होगा। ये तो Y का है, X का कितना होगा? देखो ये हो जाएगा 305 माइनस 13A, तो ये हो गया Y, ये हो गया Z, ये हो गया। इनका रेशियो दे रखा आपको 25:22, ये दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो देखो करना शुरू करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 22 को यहाँ पे करेंगे, तो देखो पहले तो 2 से करेंगे आप, ठीक है ना। 2 से करो, कैलकुलेशन थोड़ी होगी यहाँ पे पर करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे। तो देखो 2 से करेंगे तो कितना होगा? 430, ये 430 कितना हो जाएगा? 4730 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते 4730 माइनस में ये कितना होगा? 132A इक्वल टू में 25 से इसको करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे अपन, तो कितना होगा आपका? 75, और ये हो जाएगा आपका कितना? 125, 7825 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 7625 माइनस में 13 से करोगे, देखो कितना होगा? 250 और 75 कितना होगा? 325। अब यहाँ पे देखो ये तो उधर जाएगा,
तो 132 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास में? आपके पास में बचेगा पहले तो 3 होगा, 9 होगा और फिर 1 होगा। ये अब ये उधर जाएगा, माइनस कर दो इसमें से 4730। तो देखो पहले तो हो गया आपके पास में 95, फिर यहाँ पे कितना होगा 5, तो ये हो गया 8 और यहाँ पे 6 है तो ये कितना हो गया 2, इतना हो गया। अब सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे 193 से ही देखो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि बुक्स है डेसिमल में तो आएगी नहीं। तो पहले तो आपका एक बार होगा डिवाइड 193, कितना बचेगा आपका 6 और ये 9 और ये 5। तो देखो 5 टाइम आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में ए की वैल्यू कितनी आई 15 आई, ए की वैल्यू कितनी आई 15 आई, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज़ आ जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल बुक्स है जो आपकी फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन दो तरह की ही बुक्स है और कोई नहीं है। अब वैल्यू है जो अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 15 6 होता है 90, 90 में 70 ऐड करोगे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 160, और 15 को 13 से करोगे कितना होगा 195 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 285 में से 160 माइनस करोगे 125, और 305 में से माइनस करोगे 1110। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो, 410 में से यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, देखो ये 5 है, ये 7 है और ये आपका 1 है, 175 आया। दोनों को ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, कितना आएगा 265। देखो सारा डाटा आ गया, कैलकुलेट थी, इजी थी यहाँ पे, ठीक है ना, बेसिक थी, कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी इसमें, ठीक है ना। तो ये टेबल है जो आप ड्रॉ कर दो, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में बोला है द नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन सोल्ड बाय कंपनी वाई, वाई की नॉन फ्रिक्शन कितनी है आपकी यहाँ पे 125 है, रेशियो कितना है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। देखो क्या बोला, कितना परसेंट है जो नंबर ऑफ फ्रिक्शन बुक सोल्ड बाय कंपनी जेड, जेड की फ्रिक्शन बुक कितनी है 195, इसका कितना परसेंट है, पहले तो रेशियो ले लो आप, ये होगा 25 और ये होगा 39। अब कितना परसेंट है, तो देखो 39 है, 25 है, पीछे 2 0 लगा दो, इसको 40 मानो आप, तो 46 या 240 होता है, 7 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम करोगे आप यहाँ पे तो कितना होगा, तो देखो 180 और 54 कितना होगा 234, कितना बचा आपके पास में 16 बचा, 1 0 लगा दो, 40 है, 44 जब 160 होता है, देखो ये 39 है, यानी कि 4 टाइम आपका होगा, ठीक है ना। तो लगभग 64 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कहाँ आपका ई में है, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो इसलिए इतना ही करना आपको, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या बोला है आपको, 22 में बोला है अब प्राइस देर की फ्रिक्शन बुक की कंपनी एक्स की और वाई की वो इतनी इतनी है, ठीक है ना। तो देखो एक्स है और वाई है, फ्रिक्शन बुक है ये 20 है, ये 25 है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस बताना है कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एक्स की फ्रिक्शन बुक कितनी है, एक्स की तो है आपकी 90 और वाई की फ्रिक्शन कितनी है, वाई की है आपकी 160, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 1800 होगा, इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे देखो कितना होगा, पहले तो 1 0 लगा दो, 16 ये कितना होगा 400 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको कितना होगा 2200 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है इफ़ द नंबर ऑफ फ्रिक्शन बुक सोल्ड बाय कंपनी वाई 20% लेस देन है सोल्ड बाय कंपनी ए। तो देखो ए से 20% लेस देन है, 20% लेस देन है, फ्रिक्शन है, ए की फ्रिक्शन बुक्स है, ठीक है ना। तो 20% लेस देन है, तो 20% लेस देन का मतलब 4/5 होगी। ए की फ्रिक्शन बुक का 4/5 कौन होगा, ये वाई की आपकी फ्रिक्शन बुक होगी। वाई की फ्रिक्शन बुक कितनी 160 है, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 40, 45 या 200, तो ए की फ्रिक्शन कितनी आई अपने पास में 200 आ गई। अब फ्रिक्शन आ गई, आगे देखो टोटल बुक्स है कंपनी ए की सोल्ड बाय इज़ 1/5 है मोर देन है किससे, कंपनी वाई के, तो ए की टोटल। अब यहाँ पे 1/5 ज़्यादा है, 1/5 ज़्यादा का मतलब है 6/5 है, किसका है वाई का टोटल। अब वाई का टोटल कितना है 285 है, तो सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये पहले तो कितना होगा 5 टाइम होगा, फिर कितना होगा आपका यहाँ पे 35 बचेगा, तो 7, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 342, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन है, ये टोटल है, तो यहाँ पे नॉन फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस कर दो, यहाँ पे 142 होगा। पूछा क्या है, नॉन फ्रिक्शन पूछा है, 142 है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, पर प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी, तब जाके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है जो क्लियर होने लगेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो DI है जो कैलकुलेट आपकी ख़त्म हो चुकी है,
तो अब है जो अपन यहाँ पे अर्थमेटिक की ओर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अमन बॉट ए चेयर फॉर एक्स। अमन है जो x रुपये में एक चेयर खरीदता है एंड सोल्ड इट टू जगन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है ना। और वो क्या करता है 25% पे जगन को सोल्ड कर देता है। जगन उसको प्रिया को बेच देता है ₹y में, ठीक है ना। और उसको प्रॉफिट कितना होता है 20% पे होता है। प्रिया सोल्ड करती है उसको पवी को ₹z में और लॉस कितना होता है A% होता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज़ 1000 और z है जो 50% ज़्यादा है देन द एवरेज ऑफ x एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। क्वेश्चन देखो कितना यहाँ पे वेरिएबल देख के कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, पर करना कैसे इसको, देखो एकदम ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले देखो अमन है, x और y में पढ़ना ही नहीं है, अगर फ्रैक्शन परसेंटेज में पढ़ गए तो बस इसी क्वेश्चन को लेके बैठ जाओगे पूरा आधा घंटा पेपर में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना। देखो परसेंटेज है तो परसेंटेज देखो, मैंने यहाँ पे लेट किया कि अमन ने चेयर को ख़रीदा है 100% में ख़रीदा है, और यहाँ पे कितना बोला है कि अमन ने x रुपये में है जो ख़रीदा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है जो कितनी हो गई 100% हो गई, ये आपके x की वैल्यू है। आगे देखो, अब अमन है जो क्या करता है जगन को बेचता है कितने पे 25% प्रॉफिट पे, तो 100 का 25% कितना हो गया 125% हो गया प्रॉफिट। अब जगन है जो उसको बेचता है प्रिया को ₹y प्रॉफिट पे एट 25, ठीक है ना। तो जगन है जो प्रिया को बेचेगा कितने पे बेचेगा 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। 125 का 20% कितना होता है 25 होता है, तो 125 प्लस 25 हो गया आपका 150%, और यही क्या है आपका y है, तो ये हो गया आपका y, हो गया भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको बोला x और y है, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाओ। आपको बोला है x और y है, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा। तो डिफरेंस देखो कितना 150 और 100 का 50% है। 50% की वैल्यू है जो आपको 1000 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी 2000 होगी। अब 2000 हो गई तो ये तो आपका कितना 100% है, यानी कि x की वैल्यू हो गई आपके पास में 2000। y की वैल्यू देखो कितना है 100% आपका 2000 है, तो 150% कितना होगा 3000 होगा, ये हो गया आपका 3000। आए समझ में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो x तो हो गया आपके पास में 2000 और y हो गया आपके पास में 3000। देखो कितना ईजी हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कि प्रिया है जो उसको बेचती है पूर्वी को ₹z में। अब z क्या है, तो देखो यहाँ पे z है जो आपका क्या है 50% मोर, ₹50 मोर है, तो पहले तो ₹50 ज़्यादा है, किससे है x और y के एवरेज से। x और y का एवरेज 5000 का हाफ कितना होगा 2500 होगा, तो यानी कि ऐड करोगे तो कितना होगा 2550 होगा, ये होगा। यानी कि यहाँ पे z में यानी कि पवी को बेचा है कितने में बेचा 2550 में बेचा है, बेच दिया। अब लॉस हुआ है A% का, तो कितना लॉस हुआ देखो, प्रिया ने इतने में खरीदा इतने में बेचा, पहले तो दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 450 होगा। अब खरीदा कितने, क्योंकि नीचे हमेशा क्या आता प्रॉफिट या लॉस में हमेशा CP आता है, वो है 3000, परसेंटेज है यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100, ये वैल्यू आएगी किसकी A की। देखो 2 और ये 3 0 कट, यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा। A की वैल्यू हो गई 15, पूछा क्या है आपको 2A की वैल्यू पूछिए, 2A का मतलब क्या होगा 30 होगा, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल में फंसे तो क्वेश्चन आपका वहीं लेके बैठ जाओगे पूरे पेपर में, ठीक है ना। इस तरह से इस अप्रोच से करोगे क्वेश्चन ईजी लगेगा आपको, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे 25 में एक वेसल है, ठीक है ना A, उसमें 6x लीटर है जो आपका मिक्सचर है मिल्क से वाटर का 1:2 में। तो देखो यहाँ पे A है, अब इसमें आपको बोला है मिल्क और वाटर है, अब कितना है यहाँ पे देखो 6x बोल दिया है आपको। अब 6 को 1:2 में डिवाइड करोगे तो मिल्क तो होगा 2x और वाटर होगा आपका 4x, ये हो गया। वेसल B है, और तो देखो यहाँ पे वेसल B है, अब उसमें बोला 180 लीटर मिक्सर है, तो इसमें 180 लीटर मिक्सर है, किसका है मिल्क से वाटर का 5:4 में। तो देखो मिल्क और वाटर को ब्रेक कर दो, मिल्क और वाटर है 5:4 यानी कि 9 की है, 9 की वैल्यू है आपकी 180, तो 1 की 20, 25 की 100 और 4 की 80 हो गया यहाँ पे। आगे देखो, अब बोला दोनों वेसल A और B को है जो अपन ने मिक्स करके एक नया वेसल है, तो मान लेते हैं अपना एक नया वेसल कितना है C। अब C में है तो A और B को मिक्स करोगे तो क्या होगा मिल्क और वाटर ही होगा। तो मिल्क कितना होगा देखो 2x और 100 कितना होगा 100 + 2x होगा, तो 100 + 2x ये हो गया मिल्क।
अब वाटर कितना 4x + 80 है, तो यहाँ पे वाटर देखो मैं नीचे लिख देता हूँ 4x + 80, ये हो गया वाटर, ठीक है ना। तो एक नया कंटेनर दोनों में मिक्स किया तो इतना इतना अपने पास में मिल्क वाटर हो गया। एंड 3x लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू वेसल इन रेशियो 1:2। अब यहाँ पे बोला है कि इस सी में से अपन ने 3x लीटर यानी कि 2:1 में, इसका मतलब मिल्क और वाटर है कि 2x तो अपन ने मिल्क माइनस कर दिया और वाटर कितना कर दिया, x है जो बाहर निकाल दिया। तो इसमें से तो 2x माइनस करना है, इसमें से x माइनस करना, देखो कितना बचेगा। अब यहाँ पे बोला है कि जो रेशियो है मिल्क वाटर का इतना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो 2x में से 2x आपका कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर तो बचा 100, ये मिल्क है। वाटर 2x में से x माइनस करोगे तो x + 80 बचेगा, ये वाटर है। और यहाँ पे इनका रेशियो आपको 1:2 दे रखा है, सॉल्व कर दो। 200 x + 80 की वैल्यू 200 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 120 आएगी। आपको ये पूछा x कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 200, 1 मिनट, गलती कहाँ की है अपन ने, रिमूव्ड फ्रॉम न्यू वेसल इन द रेशियो ऑफ 2:1, नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, ठीक है ना। तो वेट, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, ये 4x है तो यहाँ पे, अच्छा ये 4 है, अपन ने 2 समझ लिया इसको, तो ये कितना होगा 3x होगा आपका, यहाँ पे 3x होगा, ठीक है ना, सॉरी गलती होगी। तो यहाँ पे ये 3x होगा, ये 3x होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 40 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 40 आ जाएगी। तो x 40 कहाँ है, देखो ये डी में है और ये अपना आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 4 था, अपन ने यहाँ पे 2 लेके जो इसको x लेट कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला जो रेशियो है प्रेजेंट एज का L से M का वो 2:3 है। तो लेट कर देते हैं, L की एज आपकी कितनी है, तो L की एज है आपकी मान लेते हैं 2A है, और M की एज कितनी है 3A है, हो गया। जो सम है प्रेजेंट एज का L और M का वो 1.5 टाइम्स है किसका, प्रेजेंट एज ऑफ N। तो देखो यहाँ पे N की प्रेजेंट एज है वो क्या है, वो L और M का सम है, यानी कि 5A का सम का कितना है 1.5 टाइम है। अब 1.5 टाइम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 3/2 है, ठीक है ना। 1 मिनट, क्या बोला है, प्रेजेंट एज N यहाँ पे देखो L एंड M सम इज 1.5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ N, उल्टा बोला है। देखो वापस आपको बोला है N की एज का 1.5 टाइम्स यानी कि 3/2 है, वो क्या है, वो इन दोनों की एज का सम है, ऐसा बोला है, ठीक है ना। लैंग्वेज को ढंग से रीड करना। तो यहाँ से N की एज कितनी होगी, 2 जाएगा नीचे और ऊपर और 3 जाएगा नीचे, तो N की वैल्यू भी आ गई अपने पास में। तो N है जो आपका यहाँ पे कितना होगा 10A/3 होगा। तो 3% है, तीनों की एज आ गई। आगे देखो, आगे बोला है द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ LMN, तो तीनों का एवरेज एज है अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन L + M + N। एवरेज 3 का है तो कितना होगा 150 हो जाएगा। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ O इज़ एडेड, अब इसमें अपन ने O की एज ऐड कर दी है, तो एवरेज है जो प्रेजेंट एज वो 10 इंक्रीज़ हो गया। ध्यान से देखो, पहले एवरेज था 50, अब 10 इंक्रीज़ हो गया तो एवरेज हो गया कितना आपका 60। तो 60 हो गया, कितने लोगों का है 4 लोगों का है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा 240 आएगा। अब 3 लोगों की एज 150 है, 1 पर्सन और आ गया O, तो पहले एज थी 150 3 लोगों की, 4 लोगों की 240 है, तो यानी कि यहाँ से O की एज कितनी पता चल गई अपने को 90 हो गई, ठीक है ना। ये तो फिक्स पता चल गया, O का एज है 90। आगे देखो, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ N एंड O टुगेदर इज X, अब यहाँ पे बोला N और O है, इनकी साथ में एज कितनी X है। अब देखो यहाँ पे N की एज निकालनी पड़ेगी, तो देखो निकाल देते हैं। इन सब का सम है जो कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए, तो ऐड करो, देखो 5A + 10/3A, ये होगा आपका कितना 150। एलसीएम लो, देखो कितना होगा 15 और 10 25 है, 25A/3 इक्वल टू होगा 150, ये होगा आपका यहाँ पे 6 3 जा 18, ए की वैल्यू कितनी आई 18 आई। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे 18, तो 180/3 यानी कि कितना हो गया 60 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 60। आपको बोला है यहाँ पे कि x आपको फाइंड करना है, x क्या इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम कितना होता है 150 होता है, तो यानी कि यहाँ पे 150 कहाँ आपका बी में है और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या बोला है, आपको बोला है ट्रेन क्रॉसेस ए 300 मीटर लॉन्ग टनल इन 39 सेकेंड्स एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा अपने को, ट्रेन की स्पीड दे रखी है अपने को, और कितनी है, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करोगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये स्पीड रहेगी इसकी। अब आगे देखो क्या बोला आपको। अब यहाँ पे अपने को ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ को अपन है जो यहाँ पे क्या करते हैं, डी लेट कर देते हैं। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई, डी हो गई। तो ये आपकी लेंथ हो गई डी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें अपन, सबसे पहले तो देखो डी है ट्रेन की लेंथ, प्लस यहाँ पे आपका 300 है, ये क्या है, टनल है, अपॉन में डिवाइड करेंगे अपन किससे, ट्रेन की स्पीड से। देखो ये मीटर है तो इसलिए मीटर पर सेकंड ये वाला स्पीड लेंगे अपन, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना टाइम लग रहा है, 39 सेकंड लग रहा है। सॉल्व करोगे ये हो जाएगा कितना, 780। 780 में से 300 आप माइनस करोगे, तो यहाँ से जो डी की लेंथ है, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है, वो आपको कितनी मिल जाएगी, तो वो है जो आपको मिल जाएगी 480 मीटर। तो लेंथ है जो अपनी कितनी आ गई, 480 मीटर आ गई। ये आ गया। आगे देखो, द ट्रेन ऑल्सो क्रॉस ए मैन इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अब कोई आदमी है, ठीक है, ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यानी कि खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, तो ऊपर तो आएगा आपका कितना, 480 अपॉन में। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में स्पीड आपकी माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे आगे तो लिखेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे आगे मेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो अपने को यहाँ पे किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड लेनी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 72, माइनस में x है, और यहाँ पे अब देखिए ये तो है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 5 और अपॉन में 18, ये हो गया। इसमें आपको कितना टाइम लगा, तो 32 सेकेंड लगा है। तो बस इसको सॉल्व कर दो आप, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो पहले तो आप यहाँ पे 8 से करोगे तो 4 टाइम होगा, 8 से करोगे तो ये कितना होगा आपका 60 होगा, फिर 4 से करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये कितना, 5 से करोगे 3 आएगा, 54 है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 72 माइनस 54 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका x कितना आएगा 18। यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला जो स्पीड है मेन की वो m है, यानी कि ये 18 क्या है, m है। 2m की वैल्यू कितनी होगी, 36 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 28। आपको बोला है देयर आर 40 ब्लू रेड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल जो बॉल्स है वो है 40। अब इसमें 3 तरीके की बॉल आपको बोला है, कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पे आपको बोला है ब्लू, रेड और ग्रीन, 3 तरीके की बॉल है। अब रेशियो है जो ब्लू और रेड का वो 5:3 है। तो यहाँ पे ले लेते, ब्लू है आपका 5x और जो रेड है आपका 3x है। तो यहाँ से अगर देखो, अगर ग्रीन है तो ग्रीन कितना होगा, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 40 माइनस 8x, तो ये क्या हो गया आपका, ग्रीन हो गया। आगे देखो, इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक बॉल अपन रैंडमली लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल है जो 1/5 है। तो देखो निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन बॉल आपकी 1/5 है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले तो ऊपर तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ग्रीन बॉल, नीचे टोटल बॉल कितनी 40 है, और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1/5 दे रखा है, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा 8। तो यहाँ से आपका 8x है, 40 माइनस 8x, ये इक्वल टू 8 होगा। तो यहाँ से 8x की वैल्यू होगी 32 और x की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ से x है जो आपका कितना आ गया, 4 आ गया है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो ये आपकी ब्लू बॉल्स है वो कितनी होगी 20, रेड है कितनी होगी 12, और पीछे देखो आपका कितना 32 है, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 8 है जो आपका ग्रीन बॉल हो जाएगा। सारी बॉल्स आ गई। पूछा क्या है, देन इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स इज b, तो सॉरी ब्लू बॉल है जो b, यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू कितनी है 20 है, तो b माइनस 10 आएगी, 20 में से 10 माइनस करोगे 10 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे
कि नंदा है वो इन्वेस्ट करती है 7500 सिंपल इंटरेस्ट पे स्कीम में, X% की रेट है यहाँ पे 3 साल के लिए है और सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखो परसेंटेज से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो गए, टाइम और यहाँ पे जो रेट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 3 कितना हो गया, 3x हो गया। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका नंदा का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया, ये n यानी कि ये नंदा का इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, 225 होगा, ये नंदा का इंटरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मी है, अब दूसरी पर्सन है लक्ष्मी, वो इतना इन्वेस्ट करती है सिंपल इंटरेस्ट पे, ये रेट है और ये टाइम है। पहले तो परसेंटेज से 2 0 कट, तो पहले तो अपन ने यहाँ पे लिखा 120, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो गया, लक्ष्मी का इंटरेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 240 इंटू x कितना होगा 240x होगा, 240 इंटू 3 कितना होगा 720 होगा। तो देखो ये नंदा का ये लक्ष्मी का दोनों का इंटरेस्ट आ गया। अब देखो इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय नंदा एंड लक्ष्मी इतना है, यानी कि इन दोनों का सम आपको दे रखा है, तो सम कर दो यहाँ पे 225 और 240 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 465x प्लस में 720 है, और इन दोनों का सम है जो आपको 5370 दे रखा है। तो यहाँ से ये 720 इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस कर दो आप 4650। अब 465 है, इसकी वैल्यू 4650 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10%, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। आपको बोला जो रेशियो है यहाँ पे रेडियस का टू द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, तो देखो रेडियस है वो है आपकी 7x और सिलेंडर की जो हाइट है वो है आपकी 5x। पहले तो इतना आपको पता चल गया। अब आगे देखो, अगर जो हाइट है सिलेंडर की उसको इंक्रीज़ कर दे 40% से, तो ये इंक्रीज़ होगी 40%, तो 5 का 40% यानी कि 2, तो हाइट है जो आपकी कितनी हो जाएगी 5 पे 2 यानी कि 7x हो जाएगा। ये इतनी इंक्रीज़ हो गई 7x, और जो न्यू वॉल्यूम है सिलेंडर का वो इतना हो जाता है, और न्यू रेडियस है वो सेम होती है ओल्ड रेडियस से, तो रेडियस है जो यहाँ पे 7x है। अब देखो ये तो है आपका ओल्ड और ये है न्यू, इसका वॉल्यूम न्यू वाले का आपको वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम निकाल दो। सिलेंडर है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका यहाँ पे, तो सिलेंडर है तो वॉल्यूम होगा आपका यहाँ पे, न्यू वॉल्यूम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, नया वाला। तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई आर स्क्वायर कितना होगा 49x² है, और एच कितना है आपका 7x है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 29106। देखो 7 से आपका 7 कट, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिवाइड करते जाओ इसको, आपको वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 11 से करता हूँ मैं, ये 2 टाइम आपका 11 से करोगे तो पहले तो 2 टाइम आपका कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है ना। फिर आपका 22 से 71 बचा, 6 टाइम आपका 66, फिर यहाँ पे कितना है 50 है, तो 4 टाइम 44, और ये लास्ट में 6 टाइम। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो कितना होगा 1, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 1323, ये हो गया। अब यहाँ पे 49 है, तो पहले 7 से किया, इसको भी 7 से करोगे, तो 7 से करोगे तो पहले तो आपका कितना आएगा 7 1 जा 7 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम 7 है आपका, तो कितना बचा 62 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 टाइम हो गया। फिर 63 बचा, वे 9 है। अगेन 7 से करो आप डिवाइड, तो 7 से किया आपने तो 7 2 जा और 7 आपका 7 7 जा, यानी कि यहाँ से कुल मिला के x³ की वैल्यू आई आपकी 27, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 3 आएगा, यानी कि जो भी x था वो अपने को पता चल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या है, इफ़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इज़ n है, यानी कि ओरिजिनल सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया आपको n दे रखा है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो n कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH होता है, ये 2 ये पाई, r देखो कितना होगा 7x है, 7 3 जा 21, और h है आपका यहाँ पे 5x यानी कि 15 है। सॉल्व कर दो इसको, ये 3 टाइम आपका, तो देखो ये तो हो गया आपका यहाँ पे 6, और ये हो गया आपका कितना 330, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 18 और ये 1980 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। प्रिया, आकाश और भारती, अक्ष और भारती है, 3 पर्सन है यहाँ पे,
ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रिया, अक्ष और यहाँ पे भारती, तो 3 पर्सन है आपके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला है तो देख लो आप कि अक्ष का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 20% ज़्यादा है प्रिया के इन्वेस्टमेंट से, और भारती का इन्वेस्टमेंट है वो 50% ज़्यादा है अक्ष से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिया से, तो प्रिया का इन्वेस्टमेंट अपन लेट करते हैं 10x है। ठीक है, तो यहाँ से 10x है, तो यहाँ से आपका जो अक्ष का है वो प्रिया से 20% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 12x। भारती है, इसका अक्ष से 50% ज़्यादा है, 12 का 50% होता है 6, तो 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, 18x हो गया। यहाँ से ये हो गया यहाँ पे। आगे अब 1.5 ईयर के बाद में अक्ष ने, तो यानी कि अक्ष इन्वेस्ट करता है पहले तो 1.5 ईयर के लिए, फिर 1/3 है जो उसका इन्वेस्टमेंट है जो विड्रॉ कर देता है, तो कितना बचेगा 2/3। 12 का यहाँ पे 2/3 करोगे आप तो यहाँ पे कितना होगा 8x होगा, ये हो गया। भारती विड्रॉ करती है 2/3, तो भारती भी पहले 1.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगी। अब भारती 2/3 यहाँ पे विड्रॉ करती है तो 1/3 बचेगा, यानी कि 6x बचेगा आपका। प्रिया है, आगे देखो इंक्रीज़ करती है इन्वेस्टमेंट 20% से, तो प्रिया भी पहले 1.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगी 20%, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब बिजनेस एंड हुआ है आपका कब 3 साल के बाद में, तो देखो 1.5 ईयर के लिए तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, पीछे कितना बचा 1.5 ईयर बचा, तो सबका यहाँ पे जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है 1.5 ईयर के लिए होगा। अब यहाँ से ध्यान देखिए, सब जगह 1.5 ईयर पहले आप कैंसिल आउट कर दो, अब सब जगह x है तो ये भी कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, तो यहाँ से देखो ये तो बचा 22, रेशियो यहाँ पे 20 और रेशियो यहाँ पे 24, इनका प्रॉफिट का रेशियो, और रेशियो ले लो एक बार इजी हो जाएगा 11, 10 और 12, तो ये यहाँ पे इन तीनों का प्रॉफिट का रेशियो है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है 1/3 है जो टोटल प्रॉफिट, यानी कि इतना ये टोटल प्रॉफिट है, इसका 1/3 है जो अपन ने क्या कर दिया डोनेट कर दिया चैरिटी के लिए। तो डोनेट किया हुआ पैसा तो अपन अपने प्रॉफिट में नहीं ले सकते, यानी कि वो तो आपका चला गया है। तो पीछे कितना बचा, तो देखो यहाँ पे 49,500 है, इसका 1/3 अपन ने डोनेट कर दिया, तो पीछे बचा 2/3। अब ये 2/3 है जो अपना पैसा है जो हम अपन ये तीनों लोग हैं जो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए द रिमेनिंग प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस प्रॉफिट के रेशियो में बाकी बचा हुआ पैसा वो क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बोला है डिफरेंस फाइंड करना है अक्ष और भारती के शेयर में, तो देखो नीचे तो लिखेंगे टोटल तीनों का सम कितना है 33, अक्ष और भारती का डिफरेंस कितना है देखो 2 यूनिट है, ये फाइंड करना आपको, तो सॉल्व कर दो यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले तो 11 से डिवाइड करोगे आप यहाँ पे तो कितना आएगा 4500 आएगा, 3 3 ज़ा 9 है, 9 से आपका 500 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 5 4 ज़ा 20 होता, पीछे 2 0 लगा दो, 2000 यहाँ पे आपका इनका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला एक्स और वाई कंप्लीट करते हैं काम को 16 डेज़ में, तो यहाँ पे एक्स और वाई है एक काम को जो कंप्लीट करेंगे वो 16 डेज़ में करेंगे। ठीक है, और जो रेशियो है एफिशिएंसी का इनका 3:2 है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे आपको दे रखी है एक्स और वाई की, तो एक्स की 3 है वाई की 2 है, दोनों का सम कितना होगा 5, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं अपन। टोटल वर्क क्या होगा टोटल टाइम मल्टीप्लाई इनकी एफिशिएंसी, यानी कि टोटल वर्क अपने पास में आ गया 80, तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी को अपन 1 यूनिट यहाँ पे यानी कि 3 और 2 है जो लेट कर दिया यहाँ पे एफिशिएंसी, वेरिएबल नहीं लगाया यहाँ पे, काम ईजी हो जाएगा। आगे देखो एक्स है जो आपका अकेला पहले तो 8 दिन काम करता है, एक्स की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, 8 दिन काम करेगा तो टोटल 24 यूनिट है जो वो काम कर देगा आपका। आगे देखो अब 24 यूनिट काम कर दिया यहाँ पे, तो इसमें से माइनस कर दोगे आप 24, तो पीछे आपका कितना बचेगा, तो पीछे बचेगा आपका यहाँ पे देखो तो 60 ये 56 यूनिट। अब ये बाकी का काम बचा हुआ है आपका, अब ये काम देखो कौन करेगा, तो इसके बाद में वाई और जेड है जो दोनों साथ में आपका बचा हुआ काम करते हैं 4 दिन में, तो 4 दिन में काम करेंगे, कौन करेगा वाई और जेड, वाई की एफिशिएंसी 2 है, जेड की अपने को नहीं पता है, और ये काम करेंगे इतना, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 में से ये 2 माइनस करोगे तो जेड की एफिशिएंसी अपने को पता चल गई कितनी है 12 है, तो जेड की एफिशिएंसी आ गई 12। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है जो जेड अकेला है कंप्लीट करता है पूरा काम m/2 डेज़ में, तो देखो m/2 ये क्या है टाइम है, अब पूरा काम करेगा, टोटल वर्क है आपका 80, जेड की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो देखो पहले तो यहाँ से ये 6, अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 40/3 आएगा,
यानी कि m की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 40/3। आपको 3m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, देखते हैं इसको भी समझते हैं क्या बोला है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे समझने लायक है। देखिएगा यहाँ पे आपको बोला एक मैन है, एक ट्रिप पे जाता है कश्मीर से और रेंट करता है कार X रुपये में, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें ही देन स्पेंड 70%, उसका रिमेनिंग अमाउंट है 7 दिन के लिए। यानी कि एक आदमी के पास में कितना भी पैसा था, अब अपने को नहीं पता तो अपन टोटल अमाउंट मान लेते हैं, लेट कर देते ए। तो एक आदमी था उसके पास में ए यहाँ पे टोटल पैसा था। अब वो सबसे पहले है जो वो क्या गया, उसने एक कार रेंट पे ली। तो कार रेंट पे ली तो यानी कि इसमें से X रुपये है जो उसने कार वाले को दे दी, ये बचा हुआ पैसा था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ही देन स्पेंड 70% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ओवर द नेक्स्ट 7 डेज। अब उसने बोला है कि बचा हुआ उसका 70% है, यानी कि इसका 7/10 है, उसने बचे हुए 7 दिन में खर्च कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो, आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही वॉज लेफ्ट विथ 21,000। यानी कि ये पूरा काम कर दिया उसने, ये पूरा कर दिया, इसके बाद में उसके पास में 21,000 बचा, ठीक है ना। उसके बाद में उसके पास में इतना बचा है। आगे देखो, विच इज़ 70% है जो रिमेनिंग अमाउंट है आफ्टर बोथ एक्सपेंसेस। यानी कि दोनों खर्च कर दिए यहाँ पे, दोनों एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद में उसके पास में 70% बचा है आपका, ठीक है ना। 70% खर्च कर दिया जितना भी था, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो बचा हुआ वो 21% यानी कि 30% ये बचा है। इफ़ द अमाउंट ही स्पेंड ड्यूरिंग 7 डेज इज़ इक्वल टू इतना। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो अपन ने 7 दिन में खर्च किया है ये इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल है तो यहाँ से पहले अपन इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के दिया अपने को। तो ये इक्वल हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7a माइनस 7x होगा इक्वल टू में यहाँ पे 10x और प्लस में 1,90,000, ये हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 7a है इक्वल टू में ये उधर चला जाएगा तो 17x हो जाएगा और प्लस में 1,90,000, ये हो गया। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए रिमेनिंग अमाउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे बोला है कि उसने a माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो पहले तो टोटल में से X रुपये तो उसने क्या कर दिया, कार पे खर्च कर दिया, तो ये बचा हुआ था आपका रिमेनिंग था। अब उस रिमेनिंग अमाउंट में से अपन ने इतना 7 दिन में खर्च कर दिया, तो ये आपका 7 दिन का खर्च है। ध्यान से देखो यहाँ पे समझो, कार के बाद में ये रिमेनिंग था, कार के बाद में, ठीक है ना, कार के बाद में ये रिमेनिंग था, उसमें से ये अपन ने 7 डेज़ में ये खर्च कर दिया, तो इतना अमाउंट अपने पास में बचा है, ठीक है ना, इतना अमाउंट अपने पास में बचा है। तो देखो कितना बचा है पहले वो निकाल दो। तो a माइनस एक्स माइनस 19,000 ये है आपका, a माइनस 2x माइनस 19,000 ये आपका है जो कार का रेंट और जो 7 दिन आपने खर्च किया उसके बाद में रिमेनिंग आपका पार्ट है। और आपको बोला है कि इस पार्ट का ये जो भी बचा है इसका यहाँ पे आपका अगर आप 70% निकाल दोगे तो वो है जो आपका कितना बचेगा, 21,000 बचेगा। यही बोला ना, यहाँ पे देखिए लेफ्ट 21,000, ये जो 70% है रिमेनिंग अमाउंट का, तो रिमेनिंग अमाउंट ये है, इसका अगर 70% निकालोगे तो 21,000 आएगा, ये बोला था अपने को। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 से आपका कितना होगा 3,000 टाइम, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे a माइनस 2x और इक्वल टू में ये 19 उधर जाएगा 19,000 और 30,000 कितना हो जाएगा 49,000 हो जाएगा। यहाँ से देखो सॉल्व करते जाएंगे, ये माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 49,000 प्लस 2x। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी a इक्वल टू 2x प्लस 49,000, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं और फिर है जो अपना आंसर आ जाएगा।
देखो मेरे पास में 7a की वैल्यू है, तो मैं इस इक्वेशन को पूरी को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा। देखो पहले तो ये हो गया आपका 7a हो गया, अब ये 7a है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 343000, ये हो गया। अब ये वैल्यू भी 7x की है और ये वैल्यू भी 7x की है, तो दोनों को क्या हो कर देंगे अपन, इक्वल कर देंगे, 1,90,000, तो दोनों आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व कर दो, 14 इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का 190 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना होगा आपके पास में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले तो 000,3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मिनट, हाँ 15, ये हो गया। 3 से कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू है जो आपके पास में 51,000 आ गई, x की वैल्यू आ गई 51,000। अब पूछा क्या आपको, फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप, शुरुआत में उसके पास में कितना पैसा था। यहाँ से देखें तो अपने पास में x की वैल्यू आई है, यहाँ से अपने पास में क्या आई है, x की वैल्यू आई है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कहाँ से होगी, देखो ये रहा अपने पास में a, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, पहले तो 2x है तो यानी कि इसका डबल करोगे आप तो कितना होगा 102 पीछे 30, और इसमें अगर 49 ऐड कर दोगे आप तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना होगा 1,51,000 होगा। अब 1,51,000 है जो कहाँ है आपका, अगर इस ऑप्शन में देखो आप तो देखो x का मतलब 51,000 है और ये 1 लाख है, दोनों को ऐड करोगे 1,51,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का बोले तो अगर ये वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आई इसको तो एक दो बार क्वेश्चन को ढंग से रीड कीजिएगा आराम से, और स्टेप बाय स्टेप है जो इसको समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेट है क्वेश्चन, और स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है आपको, ये नीचे पूरा डाटा मिलेगा उसके बाद में स्टार्ट करना है आपको। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या बोला है इसमें, देखिए आपको बोला है रवि है एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट है 8,000। तो देखिए रवि है एक बिज़नेस स्टार्ट करेगा, 8,000 रुपीज़ है जो उसने इन्वेस्ट कर दिया है। 3 महीने के बाद में सुनील है जो ज्वाइन करता है यहाँ पे विथ RSP। अब सुनील है जो P रुपये लेके आता है, और 5 महीने बाद में दीपक भी ज्वाइन करता है और वो Q रुपये लेके आता है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आगे देखिए जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा अमाउंट रवि। अब सबसे पहले देखो 1 साल है, 1 साल का है, तो पहले तो यहाँ पे रवि ने तो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया। सुनील है जो 5 महीने बाद आया, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखो हाँ 3 मंथ बाद में आया, सुनील कब आया 3 महीने बाद आया, तो 12 - 3 ये कितना हो जाएगा 9 मंथ हो जाएगा। अब उसके 5 महीने बाद यानी कि 9 महीने हुए, उसके 5 महीने बाद कौन आया था, दीपक आया था, तो 9 - 5 ये कितना हो जाएगा 4। पहले तो अपन ने टाइम निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्ट मल्टीप्लाइड, यहाँ पे आपका टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया अपने पास में। आगे बोला क्या है, तो देखिए द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड अमॉन्ग रवि सुनील एंड दीपक इन द रेशियो 16:24:5। यहाँ पे देखो ये भी अपना प्रॉफिट है, और अपने को प्रॉफिट का और रेशियो दे रखा है 16:24:5, ये भी दे रखा है। तो आपको बोला है यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो अपने को देखो ये पता है कि P और Q की जब तक वैल्यू पता नहीं हो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखो अगर आप 16 यूनिट प्रॉफिट है, इसकी वैल्यू है देखो इतनी, तो अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको लेट कर देते अपन सबको x, तो 16x की वैल्यू है आपके पास में 8,000 × 12 है, तो 16 से ये आपका कितना होगा 500 टाइम, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। x का आपका वैल्यू है 6,000, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे 9p प्रॉफिट है किसका, s का, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 24x है, यानी कि 24 × 6,000 ये प्रॉफिट आपका दे रखा है। तो 9 से 3 3 होते थे, एक 3 तो यहाँ पे 8 टाइम, एक 3 यहाँ पे आपका 2 टाइम, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 16,000 आ गई। अब p की वैल्यू है जो अपने पास में आ गई 16,000। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे q की वैल्यू निकाल देते हैं। तो q की वैल्यू देखो यहाँ पे 5x है, और यहाँ पे ठीक है ना, तो 5x है, तो पहले देखो पहले तो यहाँ पे जो d है, d का प्रॉफिट है 4q,
और एक्चुअल प्रॉफिट 5x है, यानी कि 5 × 6000। यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका 1500 आएगा, और Q की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 7500 आएगी। तो यहाँ से P और Q की वैल्यू अपने को पता चल गई है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो P है जो आपका यहाँ पे आ गया 16000, Q है जो आपका आ गया 7500। आगे एकदम इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉफिट है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है, यहाँ से अपन वैल्यू निकाल देंगे 1 यूनिट की, फिर मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। अब पहले तो 3P है तो कितना होगा 48000 होगा, उसमें से 2Q यानी कि ये 15000 अगर आप माइनस करोगे आपके पास में 33000 बचेगा, जो कहाँ है आपका डी में है, और यही अपना आंसर है। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखते हैं क्या बोला है आपको बोला जो लेंथ और ब्रेथ है एक रेक्टेंगल की वो इतनी है। तो लेंथ हो गई आपकी कितनी 22x, और ब्रेथ है जो आपकी हो गई 7x, ये हो गया। आगे देखो आपको क्या बोला है, और पैरामीटर है उसका 580 है, तो पैरामीटर निकाल दो, क्या होता है 2 × L+B यानी कि 29x है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 580। तो देखो ये भी 58 है, ये 58 का 10 टाइम है, तो यहाँ से ये 58 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब 10 आ गई तो लेंथ हो गई आपकी 220 और ब्रेथ हो गई आपकी 70, ये हो गया। आगे आपको क्या बोला है, तो देखो जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डबल है रेडियस ऑफ द कोन। तो अगर कोन की रेडियस आपको फाइंड करनी है तो लेंथ है जो डबल है, तो अगर लेंथ का हाफ कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस हो गई 110। आगे क्या बोला है, आगे बोला है और ब्रेथ है जो हाफ है इसकी हाइट से। अब ब्रेथ हाफ है उसकी हाइट से, तो हाइट क्या होगी, ब्रेथ की डबल होगी, तो इसका डबल कर दिया, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ द कॉन एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3। अब यहाँ पे आपको बोला पाई की जगह 3 यूज़ करना है, तो पाई r² यानी कि 110 × 110, और h कितना है 140 है, सीधा रेशियो ले लो। यहाँ पे अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, 220 × 70, यही होगा। सॉल्व कर दो यहाँ पे, देखो 70 2 ज़ा 140, 110 2 ज़ा ये 220 होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका 110:1 ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका दोनों का वॉल्यूम का रेशियो होगा, जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए वीडियोस को, ताकि हमारी रीच और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, और इसी तरह है जो आपके लिए और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।